हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही अंडररेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे एक लड़की एसिड अटैक के बाद भी हार नहीं मानती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करती है। तो अब हमें देखना यह होगा कि कैसे वो अपने सपनों को पूरा करती है और किन किन प्रॉब्लम्स का उसे सामना करना पड़ता है। तो मूवी की शुरुआत होती है, हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि एक प्लेन में टेक्निकल इशू हो गया है और लैंड करना बहुत ही मुश्किल है। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें पल्लवी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपने एनसीसी ग्रुप के साथ पहली बार प्लेन में बैठने वाली होती है। इसीलिए वो अपने लिए एक विंडो सीट की टिकट बुक करती है। प्लेन में बैठने के बाद वो लेडी पायलट से कॉकपिट देखने की रिक्वेस्ट करती है। तो प्लेन के लैंड होने के बाद पायलट उसका नाम पूछती है और बाहर से ही कॉकपिट दिखा देती है, जिसे देखकर पल्लवी मन ही मन पायलट बनने का ठान लेती है और घर जाकर पिताजी से कहती है कि वो बड़े होकर एक पायलट बनना चाहती है। कुछ सालों बाद हम पल्लवी को देखते हैं, जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और एनुअल फंक्शन में डांस कर रही होती है। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड यानी गोविंदा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। कुछ समय बाद पल्लवी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उससे गुस्सा क्यों है, उसके डांस के कारण या उसे जॉब नहीं मिल रही इस वजह से। तभी स्टेज पर पल्लवी का नाम अनाउंस होता है और वो इनाम लेने के लिए स्टेज पर चली जाती है। दूसरी तरफ हम पल्लवी के पापा को देखते हैं, जो एडमिशन फीस के लिए पैसे जुटा रहे होते हैं। कुछ समय बाद हम पल्लवी को एक मॉल में देखते हैं, जहां उसके पापा उसे बताते हैं कि पायलट कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है, जिसे सुनकर पल्लवी बहुत खुश होती है और गोविंदा के बारे में सब कुछ बता देती है। पल्लवी के पापा गोविंदा से मिलते हैं और कहते हैं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, वो बस चाहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे। लेकिन गोविंदा को ये बात भी बुरी लग जाती है। फिर हम पल्लवी की बहन को देखते हैं, जो बोलती है कि माँ के जाने के बाद पापा बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं और अब तो मेरी भी शादी हो चुकी है और आगे जाके तुम भी एक पायलट बन जाओगे तो पापा बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे। ये सोचकर पल्लवी अपने पापा से बोलती है कि उसे पायलट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, पर उसके पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। अगले ही दिन पल्लवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन गोविंद को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नहीं चाहता कि पल्लवी दिल्ली छोड़कर कहीं जाए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो उससे दूर हो जाएगी। मुंबई जाने के बाद पल्लवी की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल जाती है। वो हर रोज लेक्चर अटेंड करती है और घंटों तक प्रैक्टिस करती है। लेकिन एक दिन गोविंदा चलती क्लास में वीडियो कॉल कर देता है, जिस वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर पल्लवी गोविंद को कॉल करती है और उसे बहुत सुनाती है। कुछ ही टाइम बाद गोविंदा अपने हाथ पर कट लगाकर उसे फोटो भेजता है, जिसे देखकर पल्लवी सीधा गोविंदा के पास जाती है और उससे सॉरी बोलती है। अगले सीन में हम पल्लवी की लास्ट फ्लाइट को देखते हैं, जिसके बाद उसे पायलट का लाइसेंस मिलने वाला था। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ पायलट बनने की खुशी में पार्टी करती है। तभी गोविंद का कॉल आ जाता है, लेकिन वो बोलती है आज वो बहुत थक चुकी है, इसीलिए कल बात करेंगे। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो गोविंदा बाहर ही खड़ा था और वहीं पर गोविंद उससे झगड़ा करने लगता है। कहता है कि वो उससे जानबूझ के अवॉइड कर रही है। इस पर पल्लवी भी उससे साफ साफ कह देती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो उसके सपनों के बीच आएगा तो वो चुप नहीं रहेगी। ये सब सुनने के बाद अब गोविंद भी गुस्से में आ गया था। वो पल्लवी को वहीं पर सभी के सामने भला बुरा कहता है और वहां से चला जाता है। रात होने के बाद गोविंद पल्लवी की फ्रेंड के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन इतना सब होने के बाद पल्लवी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह पल्लवी उसे रिंग वापस करती है और ब्रेकअप कर लेती है। तो इस पर गोविंद अपने बैग से एसिड निकालकर उस पर फेंक देता है। काफी जलन होने के कारण पल्लवी वहीं गिर जाती है। कुछ समय बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस पल्लवी का बयान लेती है और गोविंद को ढूंढकर उसे अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ पल्लवी के चेहरे से बैंडेजेस निकाले जाते हैं, लेकिन एसिड की वजह से उसका आधा चेहरा पूरी तरह से जल गया था। पल्लवी अपने आप को आईने में देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। उसी समय उसकी दोस्त वहां आती है और पल्लवी को संभालने की कोशिश करती है। फिर पल्लवी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिस वजह से उसका पायलट का लाइसेंस भी अब कैंसिल हो चुका है। उसके बाद तो पल्लवी पूरी तरह से टूट जाती है। फिर जब गोविंद को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो अपना गुनाह मानने से मना कर देता है और बोलता है कि वो काफ़ी टाइम से उसके साथ रिलेशनशिप में है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। और जज के पास भी कोई सबूत ना होने के कारण गोविंद को रिहा कर दिया जाता है। फिर पल्लवी एक वकील से मिलकर केस को हाई कोर्ट ले जाने की बात करती है। जब पल्लवी अपने घर वापस पहुंचती है तो वो देखती है कि गोविंद के पापा केस वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये सब देखकर पल्लवी अपना जला हुआ चेहरा दिखा देती है, जिसे देखने के बाद कुछ बोले बिना ही वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन पल्लवी अपने दोस्तों से मिलने जाती है, जो उसे एसिड विक्टिम्स के पास लेकर जाती है।
वहाँ अपने जैसी काफ़ी लड़कियों से मिलकर उसे काफ़ी हिम्मत मिलती है। फिर जब वो अपने घर जाने के लिए प्लेन में बैठती है तो एक बच्चा उसे देखकर रोने लगता है। उसकी माँ पल्लवी को सीट चेंज करने के लिए बोलती है, जिस वजह से वह आगे की तरफ जाकर बैठ जाती है। वहाँ उसके बगल वाली सीट पर उसे एक विशाल नाम का लड़का मिलता है जो एक प्राइवेट एयरलाइंस का मैनेजर होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसके लाइफ के बारे में सवाल जवाब करता है, लेकिन पल्लवी अपना जला हुआ चेहरा दिखा देती है। पर विशाल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो अपना नंबर देते हुए पल्लवी से कहता है अगर उसे कोई जरूरत पड़े तो वो उसे कॉल कर सकती है। पर पल्लवी को लगता है कि वो उसके हालत पे मजाक उड़ा रहा है, तो वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे एयर होस्टेस बना सकते हो? नहीं ना, तो अपनी झूठी उम्मीद अपने पास ही रखो। विशाल को ये बात चोट कर जाती है। वो अपने ऑफिस आकर अपने सीनियर से बात करता है कि पल्लवी में काफ़ी पोटेंशियल है, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए, और साथ ही मीडिया का भी सहारा लेता है। पल्लवी को एयर होस्टेस बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। टीवी पर विशाल का इंटरव्यू देखकर पल्लवी उसे कॉल करती है और कहती है वो सिर्फ मजाक कर रही थी, पर विशाल उसे समझता था। वो कहता है किसी का चेहरा ही उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। पल्लवी विशाल की बात मानती है और एग्ज़ाम देती है। पल्लवी मेहनत करती है और एग्ज़ाम पास कर लेती है। साथ ही वो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी लेती है। आखिरकार विशाल की मेहनत सफल होती है और पल्लवी एक एयर होस्टेस बन जाती है। फिर एक दिन प्लेन में उसे गोविंद मिलता है। गोविंद पल्लवी से कहता है कि केस वापस ले ले, क्योंकि अगर उसे जेल हुई तो वो उसे भी चैन से नहीं जीने देगा। पल्लवी गुस्से में आकर उस पर पानी फेंक देती है, तो गोविंद इस चीज़ पर कंप्लेन कर देता है, लेकिन विशाल सब कुछ संभाल लेता है। जब ये बात पल्लवी के पापा तक पहुंचती है तो वो गोविंद का पीछा करते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जिस प्लेन में पल्लवी होती है उसके कैप्टन की हालत खराब हो जाती है। उसका दूसरा पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। कंट्रोल रूम से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण प्लेन अपना बैलेंस खोने लगता है। पैसेंजर की बिगड़ी हालत देखकर पल्लवी पायलट की सीट पर बैठ जाती है। को पायलट ये सब देखकर चौंक जाता है। कंट्रोल रूम में ये बात पता चलते ही पल्लवी को तुरंत वहां से हटने को कहा जाता है। तभी वहां पर विशाल आता है, लेकिन वो उसे हटने को नहीं कहता। वो उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि अगर एक भी पैसेंजर को चोट पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। विशाल प्लेन को कंट्रोल करने में पल्लवी की पूरी तरह से मदद करता है। पैसेंजर्स काफ़ी घबराए हुए थे, लेकिन पल्लवी पूरी हिम्मत के साथ प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेती है और सेफली लैंड भी करा देती है। प्लेन के लैंड होने के बाद एक बच्चा पल्लवी के पास आके उसे एक रोज़ देता है और सभी पैसेंजर तालियां बजाकर पल्लवी का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी तरफ गोविंद को भी जेल होने वाली थी, लेकिन गोविंद अपना एक्सीडेंट खुद ही कर लेता है। और इसी तरह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी की जो शॉर्ट मैंने अपलोड की थी उस पर आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार आया था, इसलिए मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।